अररिया के फारबिसगंज बाजार समिति के पास गेट नंबर 2 पर जो घटना हुआ वो घटना पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। एक पिकअप चालक अली हसन जो ड्राइवरी कर अपने घर परिवार का भरण पोषण करता था। जुमरात का दिन था, 7 अप्रैल था, समय करीब 9 से 10 बज रहे थे और वो सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए गए थे। उसी दरमियान ठेला पे सत्तू बेच रहे रवि चौहान, उससे कहा सुनी के दौरान रवि चौहान ने नबी हसन के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि उनके पेट में कई बार चाकू से वार किए। उसके बाद जब वो जमीन पे गिर गए तो उसके शरीर पे चढ़ के उसका मुंडी को धड़ से अलग कर दिया, धड़ को कहीं अलग फेंक दिए और मुंडी को लेकर हाथ में घूम रहे थे। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। जो कोई इस घटना को देख रहा है, हर कोई का रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस तरह। हालांकि इस सिलसिले में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए भीम आर्मी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अबूजर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी अबूजर जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? एक व्यक्ति का सर को धड़ से अलग करके धड़ कहीं और सर कहीं और उसके बाद जो अपराधी है वहां पे खड़े रहते हैं। ये एक व्यक्ति की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, ये पूरे इंसानियत को जो न कत्लेआम किया गया है। जो लोग वहां खड़े थे, जो लोग वहां पर मुख्य दर्शक बने हुए थे, उन तमाम पर यह सवालिया निशान खड़े होता है कि ये बिहार, ये समाज, ये सरकार, ये प्रशासन, मैं खास करके प्रशासन से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वो लगातार इतनी देर तक जो है वहां पर बैठ करके गला काटता रहा। उसके बाद जो वहां के जो लोग बताते हैं कि लगभग आधा घंटा से 45 मिनट तक वो उस गेट पर जो है उसके सर को रख करके जो वहां पर खड़ा रहा, तब भी प्रशासन वहां पर नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ पैदा ये होता है कि जो सूखे का नशा का प्रचलन जो पूरे बिहार में हावी है, तो ये तो सरकार, और अभी खुद ही कांग्रेस के विधायक आए हुए थे, उन्होंने भी कहा आपसे नहीं, ये हत्या को नशे से क्या मतलब हुआ? तो हत्या हुई है ना, उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया, तो नशा कहाँ से आ रहा है इसमें? नशा इसमें यहीं से आ रहा है कि वो स्मोकर था। जो रवि चौहान था वो स्मोकर था। उसके समाज के लोग कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, उसकी दादी हमसे ये कह रही थी कि हमेशा हम लोगों को भी मारता पीटता रहता था। उसके समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज से जो उसको छांट दिया गया था। रवि चौहान स्मोकर था तो उसको नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं भेजा था? क्यों, जब वो नशा का लगातार शिकार हो रहा था तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए, ताकि जब वो अपने घर में इस तरह की घटना कर रहे थे तो आम आदमी के साथ भी करते, तो उसको तो नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए ना। उसके परिवार के लोग उससे परेशान थे, उसके परिवार के लोग उससे डरते थे। कभी कभी जो ना मतलब वो 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक जो है कहीं और उसका सोना उठना बैठना होता था, और उस समाज के लोग जो ना कभी आज तक जो उसको कोई नहीं कुछ बोले। दूसरी बात है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, मैं प्रशासन से अभी भी ये मांग करता हूं कि जो 2 लोग वहां पर मौजूद थे, एक टेम्पू चालक और एक और जो व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, उन लोगों को बुला करके कम से कम प्रशासन को ये पूछना चाहिए कि ये घटना किस तरह से अंजाम दिया गया, किस बात को लेकर के इस घटना में पहल किया गया, क्यों इतना आक्रोशित हुए कि वो जो मतलब हत्या करने पर जो ना उसकी मजबूर हो गए। जो गलत खबरें जो ना यूट्यूब पर जो है ना आप ही के पत्रकार बंधु लोग चला रहे हैं, उन तमाम अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए। वो घटना जो वहां पर हुई है, उस घटना का हकीकत यही है कि इस सरकार पर और इस प्रदेश की प्रशासन पर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आप इस सरकार में बैठे लोग और प्रशासन में बैठे लोग अपराधियों पर नकेल कसने में, नशा के कारोबारियों पर नकेल कसने में, नशेड़ी लोगों को जो है ना कम से कम रोकने में ये सरकार और प्रशासन विफल है। अभी आप इनके घर पे पहुंचे हैं, घर का क्या माहौल है, क्या स्थिति है, कैसा लगा ये लोग? नहीं, घर पर तो पूरे सदमे का माहौल है। घर पर सभी लोग जो है भाई सदमे में है, और परिजनों से बात भी है तो परिजनों की मांग है कि भाई उनके बच्चे और उनकी बच्चियां पड़ी हुई हैं। जिस दिन नबी हसन जी की हत्या हुई है, उसी दिन जो है नबी हसन जी की एक बच्ची को जो है बाहर से जो न कहीं कोई लड़के वाले आने वाले थे देखने के लिए, फिर भी गरीबी और गुर्बत जो है उनको काम के लिए खींच करके यहाँ से फारबिसगंज तक उनको ले करके गई, और वो सोचे कि कुछ 2 पैसे कमा करके आएंगे, तब उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी होगा वो जो न देखा देखा वो हो जाएगा।
तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि इनके परिजन में इनके लड़का लड़की को जो है कम से कम सरकारी नौकरी दिया जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने बच्चियों की जो है शादी कर सकें। और नबी हसन जी के साथ जो घटना हुई है, उस घटना में जो है क्या सही मानों में किस बात को लेकर के वो घटना हुई, उसकी सही तरीके से जांच कराई जाए। चलिए, तो आपने देखा कि जो घटना है, ये घटना वाकई हर एक इंसान के दिल को झकझोर कर दिया है। ये घटना नहीं, पूरा इंसानियत की कत्ल किया गया है। जो इंसान वहां पर, जो दर्शक मुखबिर बनकर देख रहे थे कि रवि चौहान किस तरह से उन पे प्रहार कर रहे हैं, और लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों अगर चाहते तो उन लोग अगर एक भी थोड़ा सा भी साहस दिखा देते तो शायद नबी हसन की जिंदगी बच सकती थी। शायद अगर वो लोग हिम्मत जुटाते तो नबी हसन की जिंदगी को बचा सकते थे। हालांकि इस घटना में 2 परिवार बर्बाद हुए हैं, 2 परिवार का घर उजड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा घर तो इनका उजड़ा है, क्योंकि जुमरात के दिन इनके बड़ी बेटी का रिश्ता देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसी दिन इस घर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए, इस सिलसिले में और कुछ गांव के ग्रामीण लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा नबी हसन कैसे व्यक्ति थे और कैसे इसका कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। चलिए, जी बताइए कैसा चाल चलन था? गांव में उसका व्यवहार सबसे बहुत ही अच्छा था। आज तक मेरा उम्र 26 साल हो गया ऑलमोस्ट। कभी भी इस व्यक्ति से किसी के झगड़ा लड़ाई या कहीं भी चौक चौराहे पे बैठ के लुच्चा लफंगा की तरह करना, कहीं ऐसा कुछ स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे। अपना कमाने खाने से मतलब रखते थे और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से थे क्योंकि उसके पास 2 बेटा है, 1 बेटी थी, सबको पढ़ाना लिखाना है, शादी ब्याह करवाना था। और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ना साइड में, ये गाड़ी वो लोन पे लेके चलवा रहे थे, खुद से लोन पे लेके चला रहे थे। अपने गाड़ी का लोन भी देते थे और अपने परिवार का भरण पोषण भी करते थे। सब दिन वो मार्केटिंग और उसको जाना आना होता था। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं कि वो नशा करते थे और रवि चौहान के साथ नशा नहीं, देखिए पीते हम थे। लोग गांव समाज में रहते हैं, हम लोग को ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है आज तक। 20 साल 25 साल से हम लोग गांव में रह रहे हैं, हम लोग को भी पता चलना चाहिए ना कि अगला आदमी नशा कर रहा है। ऐसा नहीं है। जहाँ तक ये जानकारी हमें मिली है कि उसके दुकान में, आप एक जगह दुकान है वहाँ पे, तो मार्केट है, आना जाना तो लगा रहता है। उसका गाड़ी वहाँ जाता था सब दिन, वहाँ तो जाना आना लगा रहता है। वो नाश्ता बेचता था, सत्तू बेचता था, इसी कारणवश। अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो किसी को प्रॉपर नहीं पता है। अब जब तक वहाँ जो बड़े भाई बोल रहे थे रवि चौहान की कि कुछ पैसा का भी लेन देन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो वो अच्छा खासा कमाते थे अपना, ठीक है। और बात रही वो जांच की, तो जब तक वहाँ जो प्रॉपर आदमी थे, 4 आदमी, वो जब तक पुलिस प्रशासन उसको पकड़ के उसे पूछताछ नहीं करेंगे तब तक सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगा कि वो नशा कर रहे थे या पैसा का लेन देन था या कुछ और मैटर था। तब तक किसी को पता नहीं चलेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनका रवि चौहान की पत्नी से इसका नाजायज संबंध है। मैं उसकी शादी नहीं हुई। आप उसका भाई का स्टेटमेंट सुने होंगे, उसकी दादी का भी, उसके भाई का भी स्टेटमेंट आप सुने होंगे कि उसका शादी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। और जो भी न्यूज़ ये चला रहे हैं और जो भी यूट्यूबर ये चला रहे हैं, वो जमीनी स्तर पे नहीं है। वो बाहर का न्यूज़ रिपोर्टर है, वो बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको सच्चाई अभी तक पता नहीं है कि क्यों मैटर हुआ नहीं हुआ। जो यहाँ का जमीन है, जो यहाँ रहने वाले व्यक्ति है प्रॉपर, उसको पता होना चाहिए। उसको पता है खास करके क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ। अब कोई बोल रहा है कि उसकी वाइफ के साथ अवैध संबंध था, कोई बोल रहा है उसकी वाइफ को गाली दिया, चिढ़ाया था। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग ये मांग करते हैं, ये गरीब फैमिली से, ठीक है। सरकार से हम लोग यही अपील करते हैं कि इसके जो 2 बेटे हैं, इसकी वाइफ अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई इसकी वाइफ का, या उसकी वाइफ का या इसके दोनों बेटे में से किसी एक बेटे का सरकार की तरफ से कोई रोजगार दिया जाए इसको, ताकि अपने बहन का, अपने फैमिली का अच्छा से ख्याल रख पावे। और सरकार इसको अच्छा मुआवजा दे ताकि अपने बेटी की भी शादी कर सके और ये अपना फैमिली को चला सके। उसे ही मांग हम लोगों का। चलिए, जो सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूट्यूबर चला रहे हैं कि रवि चौहान की पत्नी को कुछ अवैध शब्द और कुछ नाजायज संबंध के बारे में बता रहे थे, वो सरासर कि बेबुनियाद निकला। कुछ लोग घर बैठे ही कुछ से कुछ अनाप शनाप खबर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 0 ग्राउंड रिपोर्ट पर आने के बाद ही कुछ सही का पता चला। बहरहाल इस पूरे मामले जांच का विषय बनता है। हालांकि पुलिस इस मामले को पूरा सही तरीका से अगर जांच करे तो जो दोषी है वो दोषी सामने जरूर निकलेंगे। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो अभी देख रहे हैं कि सूखा नशा हर एक युवा पीढ़ी पर प्रभाव डाल रहे हैं। सूखा नशा का शिकार हो रहा है। आने वाला समय में पूरा युवा समाज बर्बाद हो जाएंगे। सरकार को चाहिए कि ऐसे कारोबार